पहली स्टेप हमने क्या की है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है। देखिए अभी हमने थर्ड स्टेप में क्या, क्रिएट अ पोजो क्लास, और इसे टेक्निकली एंटिटी क्लास कहेंगे, हम बाद में डिस्कस करेंगे एंटिटी क्लास क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हो गया। अभी फोर्थ स्टेज आप देखिए, फोर्थ में अगर आप आते हैं, फोर्थ स्टेज में क्या, फोर्थ कॉन्फ़िगर और वी कैन से मैप योर जावा क्लास विथ अ डेटाबेस टेबल। देखिए मैंने आपको जब ORM समझाया था, ORM में हमने क्या किया था, जावा की क्लास को मैप किया था किसके साथ, डेटाबेस के साथ। तो यहाँ हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर और मैप योर जावा क्लास विथ योर डेटाबेस टेबल। आप क्या करेंगे, जो भी आपका जावा का क्लास है इसे किसके साथ कॉन्फ़िगर करेंगे, डेटाबेस टेबल के साथ। सो याद रखिए, इफ यू वांट टू मैप, देखिए जस्ट वेट, इफ यू वांट टू मैप योर जावा क्लास with your database table we have two ways। अगर आपको लगता है कि आपकी जावा की क्लास डेटाबेस टेबल के साथ मैप करनी है तो आपके पास दो तरीके हैं। नंबर एक, क्या क्या वेज है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, नंबर एक, यूजिंग अ XML एंड यूजिंग एनोटेशंस। देखिए अभी आजकल तो बहुत सारे लोग एनोटेशन के जरिए पूरा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, XML बहुत कम यूज होता है। बट मैं आपको बताऊं, अगर XML की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता है तो एनोटेशन समझने में बहुत आसानी होती है। मतलब हम ये कहेंगे कि एनोटेशन का जो कोर लॉजिक है या कोर अंडरस्टैंडिंग जो होती है एनोटेशन की, वो किस में होती है, XML में होती है। जैसे हमने स्प्रिंग में भी देखा है, देखिए हमने पहले स्प्रिंग के सारे एप्लीकेशन किससे कॉन्फ़िगर किए थे, XML, और बाद में हमने किससे किए, एनोटेशन। तो आप देखिए जब जब हमने XML से कॉन्फ़िगर किया था तो हमें बहुत समझ में आएगा, और एनोटेशन में हमने उतना, हमें एनोटेशन में कॉन्फ़िगर उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी हमने XML में हमें जो समझ में आया था। तो एनोटेशन में बहुत आसानी से कॉन्फ़िगर किया था। तो वो सेम अप्रोच हम यहाँ पे भी रखते हैं। तो पहले अभी हमें क्या करना है, बाय यूजिंग XML एंड बाय यूजिंग एनोटेशंस। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हमें ये देखना है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर, फास्ट वालेगा क्या समजता है, यस ऑनलाइन हे फास्ट होते का, बोला बर लवकर, यस गाइज, अरे बोला जा काहीतरी, हे समजते का फास्ट होता है, ओके, म्हणजे स्पीड ठीक है ना, ओके, नॉट इशू। देखिए सबसे पहले क्या कि अभी हमें ये देखना है हाउ टू कॉन्फ़िगर जावा क्लास विथ अ डेटाबेस टेबल यूजिंग एक्सेल, यस और नॉट। अभी हमें हमारा जो जावा का जो क्लास है इसे किसके साथ कॉन्फ़िगर करना है, डेटाबेस टेबल के साथ बाय यूजिंग एक्सेल। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले देखिए स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर, यस, जावा क्लास विथ अ डेटाबेस यूजिंग XML कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखिए इसमें सबसे पहली स्टेप, क्रिएट अ .hbm डॉट और क्रिएट XML फाइल, ऐसा लिखिए, क्रिएट अ XML फाइल बाय एक्सटेंशन .hbm.xml अंडर src/resources folder। गेटिंग माय पॉइंट? बट नोट, याद रखिए स्टैंडर्ड है, मैंडेटरी नहीं। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड इज योर XML फाइल नेम एंड द क्लास नेम शुड बी अ सेम। ये एक स्टैंडर्ड है, याद रखिए। आपके XML फाइल का नाम और आपके क्लास का नाम क्या है, सेम होना चाहिए। स्टैंडर्ड यही है, स्टैंडर्ड इज योर XML फाइल नेम एंड योर क्लास नेम शुड बी अ सेम। सो अभी आपको देखिए, अभी हमें कहाँ आना है, वी वांट टू ओपन अब प्रोजेक्ट में आइए, कहाँ, क्रिएट XML फाइल बाय एक्सटेंशन क्या, .hbm XML। आपको HBM का मतलब क्या है, HBM स्टैंड्स फॉर हाइबरनेट मैपिंग XML। ये एक्चुअल उसका एक फुल फॉर्म है, HBM फॉर हाइबरनेट मैपिंग एंड .xml, तो XML ही है। तो अभी आपको यहाँ आना है प्रोजेक्ट में, यहाँ पाइए। यहाँ आने के बाद आप कौन से फोल्डर में जाएंगे स्टूडेंट्स, SRC मेन रिसोर्सेज। यहाँ आने के बाद आप यहाँ आइए, यहाँ पे न्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में जैसे भी आप आते हैं तो आप ऑर्डर्स में आइए। ऑर्डर्स में आने के बाद आपको यहाँ
इसमें एक XML मिलेगा, आप इसे ओपन कीजिए, XML फाइल, DTD नहीं। यहाँ नेक्स्ट, यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप देखिए क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो कैसे, employee.hbm.xml, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, सिंपल। ऐसे आपको करना है। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी, क्या आपके क्लास का नाम XML फाइल नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम, तो मैंने यहाँ वही किया है। मैंने मेरे क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और XML फाइल का नाम क्या है, employee.hbm.xml। ये काम हमने कंप्लीट किया। दूसरा देखिए, सेकंड क्या है, राइट अ doc type form, write a doc type for mapping for Hibernate mappings। अभी देखिए आपको क्या करना है, डॉक टाइप राइट करना है, किसके लिए, हाइबरनेट मैपिंग के लिए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द डॉक टाइप, इसे डॉक टाइप का फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट टाइप कहते हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, डॉक टाइप क्या है। जैसे मान लीजिए अगर हम सी की बात करते हैं, सी लैंग्वेज की, अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है और आपको उसे रीयूज करना है, तो आप क्या करते हैं, हम उस फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन की हेडर फाइल बनाते हैं और हेडर फाइल के अंदर फंक्शन स्टोर करते हैं, और जहां जहां फंक्शन की रिक्वायरमेंट है वहां पे क्या करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो सेम यही है। अभी बेसिकली डॉक टाइप क्या मैं बताता हूं। देखिए इस डॉक टाइप के पहले आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा कहते हैं कि XML इज अ कस्टम टैग लैंग्वेज। मतलब क्या हो, XML is a custom tag language का मतलब है means user can define own tags using XML and can reuse it। मतलब जैसे HTML में खुद के HTML में हम हमारे टैग नहीं बना सकते, इनबिल्ट टैग्स है, बट XML में हम हमारे क्या कर सकते हैं, टैग बना सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? बट XML आपको पता नहीं, XML दो जगह पे बहुत यूज होता है, या तो REST API में डेटा शेयर करने के लिए यूज किया जा सकता है, या तो कॉन्फ़िगरेशन में भी बहुत काम में आता है। तो मैंने क्या लिखा, XML इज अ कस्टम टैग लैंग्वेज मींस यूजर कैन डिफाइन ओन टैग यूजिंग XML and can reuse it। Is it clear or not? So when user want to reuse XML tag, he need to create its क्या doc type and can reuse its tag। जैसे बताता हूं, मान लो कल जाके अगर आप कुछ खुद की एक ऐसी फ्रेमवर्क बना रहे हो और अगर आपको लगा कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन XML में लिखने, थिंक कीजिए, तो आप आपके खुद के कॉन्फ़िगरेशन के टैग लिखते हैं और इस फ्रेमवर्क में हम हमारे टैग यूज करेंगे, और उसके लिए आपको इस टैग के साथ क्या लिखना है, डॉक टाइप लिखना है। तो यानी कि यहाँ देखिए हाइबरनेट की बात अगर आप करते हैं तो हाइबरनेट एक कस्टम फ्रेमवर्क है जो किसी ने डिजाइन किया है। गेटिंग माय पॉइंट? पहले जब जावा था तब हाइबरनेट बाद में आ गया, जैसे स्प्रिंग है फ्रेमवर्क है, मतलब बहुत सारे फ्रेमवर्क है, तो हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है जो जावा में डिजाइन हुआ है। इज इट क्लियर? तो उसके जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है तो XML में लिखे हैं। मतलब याद रखिए कि हाइबरनेट के जो भी टैग्स है वो कस्टम टैग है। मतलब देखिए हाइबरनेट जिन लोगों ने डिजाइन किया है उन लोगों ने हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन XML में लिखे हैं, मतलब उन कॉन्फ़िगरेशन के लिए उन्होंने टैग लिखे हैं, और उन्होंने जो टैग लिखे हैं वो टैग हम यूज करते हैं हमारा प्रोग्राम कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो उस टैग का जो डिस्क्रिप्शन है किसमें है, डॉक टाइप में है। इसीलिए हमें डॉक टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखिए मीन्स वी कैन से हाइबरनेट इज ए framework or it is a custom framework designed by someone, yes or not? So they provide a configuration to us using XML, means they provide some inbuilt XML, they provide some XML tag to us for configure, yes or not, our Java class with a database table, yes, and all tag descriptions present in a Hibernate mapping doc type। Is it clear? मतलब देखिए अगर आप यहाँ पे आते हैं, हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है और उसके जितने भी कॉन्फ़िगरेशन के टैग हैं ये सारे के सारे कहाँ अवेलेबल है,
डॉक टाइप में। तो आपको ये बेसिक आइडिया क्लियर हुआ। आप इमेजिन कीजिए, राइट, इतना थोड़ा बहुत अगर कभी इंटरव्यू में अगर आप बैठते हैं तो कम से कम कोई अगर आपसे पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए देखिए पता होना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए राइट, देखिए डेटाबेस टेबल एंड ऑल डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट हाइब्रिड मैपिंग टाइप। अभी हमें ये पता चला डॉक टाइप क्या है, अभी हमें ये देखना है कि हाउ टू राइट अ डॉक टाइप, यस और नॉट, फॉर हाइबरनेट मैपिंग फाइल। देखिए अभी डॉक टाइप राइट कैसे करते हैं। देखिए डॉक टाइप को आपको कुछ भी नहीं करना है, याद रखिए। if we think about doc type of if we think about a doc type in a Java frameworks, every framework a doc type present in its jar। आप कोई भी फ्रेमवर्क लीजिए, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में भी हमने जब भी XML से कॉन्फ़िगर किया था तब भी हमने बिन फाइल जब लिखी थी वहां पे हमने क्या लिखा था, डॉक टाइप लिखा था, वो भी वहां कोई भी प्रेजेंट था। अभी अगर आप हाइबरनेट की बात करते हैं, if you think about doc type in Java framework, every framework doc type present in its jar means if you want to write a doc type for a hibernate mapping file, we have to use the following steps। देखिए अगर आपको लगता है कि हाइबरनेट मैपिंग का डॉक टाइप अगर आपको लिखना है, यस और नॉट, तो उसके स्टेप्स देखिए। अभी आप प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले कहाँ आना है, मैप एंड डिपेंडेंसी। मैप एंड डिपेंडेंसीज में आने के बाद देखिए मैं यहाँ पे लगा लिख के देता हूँ, स्टेप्स टू फाइंड डॉक टाइप, है ना, फॉर किसके लिए, हाइबरनेट मैपिंग, यस सर, स्टेप्स टू फाइंड डॉक टाइप फॉर हाइबरनेट मैपिंग। अब हाइबरनेट के मैपिंग के लिए कुछ डॉक टाइप अभी हम देखते हैं। सबसे पहले अभी आप क्या करेंगे, नंबर 1, ओपन प्रोजेक्ट, ओपन मैप एंड डिपेंडेंसीज फोल्डर। यहां पर यहां आने के बाद यहां देखिए फाइल है हाइबरनेट कोर जार फाइल है, आप इसे ओपन करें। देखिए ओपन यहां लिखते हैं ओपन हाइबरनेट कोर डॉट जार फाइल। ये ओपन करने के बाद इसमें एक पैकेज है org.hibernate, आप इसे ओपन करें। देखिए कौन सा पैकेज ओपन किया अभी हमने, ओपन org.hibernate, ये ओपन कीजिए। ओपन org.hibernate पैकेज फ्रॉम hibernate-core jar। उसके बाद यहां देखिए हाइबरनेट मैपिंग DTD दिख रहा है आपको, एक फाइल है, ओपन, यहां मैं लिखता हूं, देखिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन hibernate-mapping.dtd फाइल, यहां पर दिख रहा है आपको, यहां आप इसके डबल क्लिक कीजिए तो ये फाइल ओपन। अभी आप इसमें कमेंट सेक्शन में आइए, ये जो आपको दिख रहा है ना हाइबरनेट मैपिंग DTD दैट इज डॉक टाइप, और ये जो फाइल है DTD फाइल है, इसमें हम हमारे टैग खुद के टैग लिख सकते हैं और अच्छा डॉक टाइप क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको XML पढ़ना पड़ेगा, तो हमें इतना डिटेल जाना नहीं है। इज इट क्लियर, ओवरव्यू करते हैं। अभी आप यहाँ आइए, आप इसे कॉपी करेंगे। देखिए मतलब आपको करना क्या है, ओपन हाइबरनेट मैपिंग DTD फाइल, देन राइट सी द क्या कमेंट सेक्शन ऑफ .dtd file and copy the following doc type। देखिए आप अभी यहां पे आएंगे, इसे आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद इसे क्या करेंगे, राइट क्लिक और कॉपी कीजिए, और यहां देखिए अभी आप आपके प्रोजेक्ट में आइए। प्रोजेक्ट में आने के बाद देखिए हमारी फाइल है employee.sbm.xml। अभी आप यहां पे आके इस डॉक टाइप को पेस्ट करेंगे। देखिए मतलब ये टाइप करने की जरूरत नहीं है, याद रखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ कहां पे है ये हमें पता होना चाहिए। मतलब ये डॉक टाइप जब हमने ऐड किया है, इसका सीधा मतलब ये होता है कि हम हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन के जो टैग्स हैं हम हमारी इस फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट? देखिए ये आपको स्टेप्स क्लियर, यहाँ आपको देखना है। इज इट क्लियर एवरीवन? हेलो गाइस, प्लीज बोला लोग, समझते का? या स्टूडेंट्स बोला रहे हैं? हाँ यस ठीक है, ओके चलिए रिमेनिंग हम कल देखें।